इस वीडियो में जिस दवाई की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लोबिया। क्लोबिया जो दवाई है ये एक ब्रांड नेम है, इसका जो जेनेरिक है वो है क्लोमिफेन साइट्रेट। ये दवाई क्यों खाई जाती है, क्या फ़वाइद हैं इसके, आज इसके बारे में बात करेंगे। क्लोमिफेन साइट्रेट जो है ये प्रेगनेंसी के इश्यूज़ में खाई जाती है। प्रेगनेंसी के इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मिसकैरेज यानी हमल का ना ठहरना और इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन कि जो ख़वातीन हैं उनमें हमल हो नहीं रहा है। ठीक है जी। ऐसे जो मसाइल होते हैं उनमें क्लोमिफेन साइट्रेट जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अच्छा जी, इस दवाई को इस्तेमाल करने का जो है वो मतलब ये हमल कैसे करती है उसके बारे में अगर बात करें तो ख़वातीन में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। इसको खाने से वो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपका अंडे बनाने में जो है वो मदद करती है। जिन ख़वातीन में अंडे बनते हैं लेकिन उन अंडों की जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये उसकी क्वालिटी को अच्छा करने में जो है वो मदद करती है। जिन ख़वातीन में बांझपन है, जिनमें अंडे ही नहीं बन रहे, उनमें अंडे बनाने का काम करती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि दवाई खा ली तो आपका मसला हल हो जाएगा, नहीं, आपने कुछ हेल्दी हैबिट्स अपने अंदर, कुछ अच्छी आदत अपने अंदर लानी है, जिस तरह के अच्छा खाना खाना है, ठीक है जी, एक्सरसाइज करनी है। ये सारी चीजें करने से ही इस दवाई का एक अच्छा असर आ सकता है। इस दवाई को खाने का कोई एक खास तरीका है, वो ये कि माहवारी के दिनों में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। माहवारी के पहले दिन इस दवाई को शुरू किया जाता है और ये 5 दिन ये दवाई चलती है और माहवारी के छठे दिन इस दवाई को इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी, एक खास वक्त पर इस दवाई का इस्तेमाल करें। जैसे अगर सुबह 9 बजे ये दवाई खाई जा रही है तो लगातार 5 दिन आप इसको सुबह 9 बजे ही खाएं। इस दवाई को खाने में कोई नागा ना करें, क्योंकि अगर नागा करेंगी तो इस दवाई का कोई असर नहीं होगा। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दवाई के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन को बेहतर करें, आप अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें डेली। इसके अलावा अगर कोई ऐसी आदत हैं जैसे स्मोकिंग है या अल्कोहल का इस्तेमाल है, शराब का इस्तेमाल है या सिगरेट नोशी है, इससे परहेज करें। अगर ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो इस दवाई का इस्तेमाल कर इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट जो है वो पाया जा सकता है। इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, अगर उनकी बात की जाए तो इसमें आपका स्टमक इशू हो सकता है। स्टमक इशू में सबसे पहले आपका पेट खराब हो सकता है या पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा ये मतली या जो उल्टी है उसकी शिकायत इससे हो सकती है या सर दर्द की शिकायत हो सकती है या इसमें एक शिकायत ये भी होती है कि वजन का बढ़ना। ठीक है जी। तो आपका वेट गेन हो सकता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये छोटे मोटे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई भी दवाई शुरू करने से पहले अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से, अपनी डॉक्टर से ज़रूर इसके ऊपर मशवरा ले लें। सिर्फ वीडियो देखने से या किसी दवाई के रिव्यू पढ़ने से किसी भी दवाई का इस्तेमाल शुरू ना करें।